हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। हम लोग पढ़ रहे हैं नीट और जेई के लिए फिजिक्स। टॉपिक हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके 3 वीडियो आप लोग को मिल चुके हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? एक्सेस प्रेशर, ठीक है ना। ये कोई क्या होती थी? लिक्विड का बबल होता था कुछ। यहाँ पर अगर मान लीजिए बाहर प्रेशर P है तो अंदर ये प्रेशर क्या है? आउटसाइड, और ये क्या है? प्रेशर इनसाइड। तो जो P इनसाइड होता था वो P आउटसाइड से 2S/R, या कुछ लोग इसको 2S को क्या लिखते हैं? S को T, 2T/R, यानी कि PI माइनस PO बराबर क्या हो जाता था? 2T/R या डेल्टा P, ठीक है ना। 2T/R लिखते हैं, या इसी को लिखते हैं P एक्सेस। जो एक्सेस प्रेशर कितना है वो 2T/R या 2S/R। बात क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को इसके आगे पढ़ना है। तो इसके आगे हम लोग क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है, शुरू तो करेंगे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? आगे कैपिलरी का एक्शन, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? देखिए, इसी चीज़ को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या तरीका है उसको भी समझ लेते हैं, जो हम लोग के अभी आगे हम लोग को काम आएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अगर लेंस के बारे में पढ़ा हो, ये ऐसे बना हुआ है, ये जो आपका बबल है। अच्छा, यहीं पर अगर जो सोप बबल की बात होती थी तो सोप बबल में ये क्या हो जाता था? डेल्टा P आपका 4T/R, क्योंकि सोप बबल में क्या होती थी? 2 लेयर होती थी। अब देखिए, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ क्या, कि देखिए जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा कौन सा है? कॉन्वेक्स, और ये हिस्सा जो है वो क्या है? कॉनकेव। बात समझ रहे हैं? कॉन्वेक्स है और ये क्या है? कॉनकेव है। तो आप अगर इसको यहाँ से कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि P कॉनकेव इज ग्रेटर देन P कॉन्वेक्स। कॉनकेव तरफ का प्रेशर क्या होता है? कॉन्वेक्स तरफ से ज़्यादा, और कितना? तो P कॉनकेव बराबर P कॉन्वेक्स प्लस 2T/R, ठीक है ना। मतलब अंदर तरफ का प्रेशर, कॉनकेव तरफ का प्रेशर। अब मैं ये कॉनकेव कॉन्वेक्स क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हम लोग को इसको आगे यूज पढ़ना है। हम लोग उसी से समझेंगे कि कौन सा अंदर का सरफेस है, कौन सा बाहर का सरफेस है। तो P कॉनकेव बराबर P कॉन्वेक्स प्लस 2T/R। तो यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, तो हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन के बारे में। बात क्लियर है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में आप जानते होंगे, अंतः आणविक बल क्या होता है? 2 तरह का होता है। आपने हिंदी उसकी पढ़ी होगी, ससंजक बल, आसंजक बल, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना। तो चलिए उसको देखते हैं। हेडिंग है आपकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन द molecules is known as इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। एक चीज और आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स।
है ना। ये कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के। इधर क्या है? कोहेसिव फोर्स, और इधर एडहेसिव फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? आसंजक बल। इसको ससंजक बल। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में किसके बारे में? कोहेसिव फोर्स के बारे में और एडहेसिव फोर्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 1 कोहेसिव फोर्स क्या है? या पॉइंट को छोड़ दीजिए, ऐसे लिख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस, मतलब एक ही तरह के पदार्थों के बीच क्या है? लगने वाला आकर्षण का बल इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेसन। क्या कहलाता है? कोहेसिव फोर्स। दिस फोर्स इज लेसर इन लिक्विड्स एंड लीस्ट इन गैसेस। दिस force is lesser in liquid and least in gases। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड में। ठीक है ना। इसी तरह क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules of
different substances is known as force of adhesion। बात क्लियर है? इज नोन एज फोर्स ऑफ एडेशन। अगर एग्जाम्पल देखना हो इसके एग्जाम्पल तो क्या क्या हो सकते हैं? पहला एग्जाम्पल्स, अगर आपने देखा हो 2 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ले लीजिए या वाटर ले लीजिए, 2 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड becomes 1 when comes to mutual contact। दो आपने लिक्विड की, सेम लिक्विड की क्या ली हैं आपने? बूंदे ली हैं। अगर आप दोनों को पास में लाएंगे तो दोनों मिलके क्या हो जाती हैं? एक हो जाती हैं। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ कोहेसन की वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से, ठीक है ना। और अगर आपने देखा हो क्या, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट two glass, it is difficult to separate 2 glass plates of glass welded with water। इसको आप लोग घर में देख सकते हैं। 2 कांच की क्या लीजिए, पतली पतली प्लेट्स लीजिए और दोनों को पानी में ऐसे चिपकाइए और फिर अलग करने का प्रयास कीजिए तो देखेंगे आपको थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। किसकी वजह से? फोर्स की वजह, कोहेसिव फोर्स की वजह से। जो कार के शीशे होते हैं, आप लोग जानते हैं कार के जो मिरर्स होते हैं उसमें कई लेयर्स होती हैं और उसमें भी इन्हीं फोर्सेस का यूज होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। बीच में एक स्पेशल लिक्विड भरा जाता है जिसकी वजह से वो ग्लासेस जल्दी टूटते नहीं हैं। और क्या है कोहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल? It is difficult to break a drop of mercury because of this force। मरकरी में कोहेसन का फोर्स ज़्यादा होता है इसलिए उसकी ड्रॉप को ब्रेक करना और कठिन होता है। इसलिए उसकी ड्रॉप्स को ब्रेक करना क्या होता है? और कठिन होता है। अब आ जाइए किसके एग्जांपल्स में? इसके एग्जांपल्स में, एडहेसिव फोर्स के एग्जांपल में। तो इसके एग्जांपल्स भी कुछ आप लोग जानते ही होंगे, डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। ये तो बहुत ही देखिए सिंपल है। क्या एडहेसिव फोर्स ही क्या करता है? जैसे अगर आपने कभी ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते देखा हो या व्हाइट बोर्ड में भी मार्कर से लिख रहे हैं तो ये जो मार्कर की जो इंक है, इसके जो पार्टिकल हैं वो बोर्ड में क्या हो रहे हैं? चिपक रहे हैं। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ एडेशन की वजह से। It is easier to write on blackboard with chalk because of this force। बात क्लियर है? A piece of paper sticks with another due to large force of adhesion between paper and glue। आपको पता होगा ग्लू से आप किसी भी चीज़ को क्या करते थे? चिपका देते हैं। तो पेपर को, अगर आपको 2 पेपर को आपको चिपकाना है, सोचिए जब आप अपनी कॉपी के पेजों को चिपकाते हैं, पेजेस को चिपकाते हैं तो वो कितनी मजबूती से चिपक जाते हैं। क्यों? फोर्स ऑफ एडेशन किसके बीच में लगता है? जो ग्लू आप लगाते हैं उसके पार्टिकल्स और जो पेपर के आपके पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या? कॉन्टैक्ट एंगल।
तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कांटेक्ट एंगल की तरफ। देखिए कांटेक्ट एंगल की जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ से आती है। आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि ये मान लीजिए कोई इसमें ट्यूब पड़ी हुई है, ठीक है, और इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, या मतलब कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। तो होता ये है कि कुछ जो आपके लिक्विड्स होते हैं उसमें फ्लड जो है वो क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। आपने देखा होगा ऐसा शेप बन के आता है। और कुछ जो आपके लिक्विड्स वगैरह होते हैं उसमें जो है लिक्विड क्या करता है, डिप कर जाता है नीचे की तरफ। ये ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है, इसी को जानने के लिए क्या समझना हमें, कांटेक्ट एंगल। तो देखिए इस एंगल को अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, ठीक है ना। एक टेंजेंट आपको खींचनी है लिक्विड सरफेस पे, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, और ये जो आप टेंजेंट खींचेंगे ये अवे फ्रॉम सॉलिड होनी चाहिए। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू सॉलिड सर एंड टेंजेंट टू सॉलिड, ये जो टेंजेंट खींचेंगे ये कैसे होनी चाहिए, टूवर्ड्स द लिक्विड इज नोन एज कांटेक्ट एंगल। अब ये जो लिखा है इसको कैसे बनाना है वो भी देखिए समझिए। दो टेंजेंट खींचनी है लिक्विड में, कैसी टेंजेंट खींचनी है, अवे फ्रॉम सॉलिड। तो देखिए लिक्विड में अगर मैं ये टेंजेंट खींचता हूं तो इस टेंजेंट के देखिए दो मुंह हो सकते हैं, दो रूप हो सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये जो टेंजेंट जाएगी ये टूवर्ड्स द सॉलिड जाएगी, तो हमें ये नहीं लेना, हमें कौन सी लेनी है, ये वाली, ये टेंजेंट हमने ले ली। दूसरी टेंजेंट क्या है, टेंजेंट टू सॉलिड टूवर्ड्स द लिक्विड। तो सॉलिड पर जो टेंजेंट खींचेंगे, ये सॉलिड है आपका, इस पर जो आपने टेंजेंट खींची वो कहाँ गई, टूवर्ड्स द लिक्विड। और ये जो बीच में एंगल बना थीटा, वो थीटा क्या है आपका, कांटेक्ट एंगल। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस कब आएगा, जब आपका जो लिक्विड है वो, ये जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा हो, राइज कर रहा हो, ठीक है। इसी तरह दूसरे वाले में बना के अगर हम लोग देखें तो क्या बनाएंगे, एक टेंजेंट लिक्विड में अवे फ्रॉम सॉलिड। तो देखिए ये आपका ऐसे लिक्विड है, ये ऐसे, तो इसमें आपने एक टेंजेंट बनाई ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी, अवे फ्रॉम सॉलिड। कैसी टेंजेंट हो गई ये, अवे फ्रॉम। अगर आप इसको ऐसे बना देंगे तो ये टूवर्ड्स द सॉलिड आने लगेगी, तो अवे फ्रॉम सॉलिड। और जो सॉलिड पर टेंजेंट खींचनी है वो कैसी होगी, टूवर्ड्स द लिक्विड।
तो जो ये एंगल है ये क्या है, थीटा आपका कॉन्टैक्ट एंगल, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका थीटा है वो लेस देन 90 है, देखिए थीटा क्या है, और यहां पर आप अगर आप थीटा देखें तो वो क्या है आपका ग्रेटर देन 90 है। तो ये भी एक पहचानने का तरीका है। बात क्लियर है। अगर आप एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन से फ्लूइड है या ऐसे लिक्विड है जिनमें ये होता है, तो इसका एक एग्जाम्पल है मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, इसके लिए थीटा होता है 29 डिग्री। दूसरा और है इम्प्योर वाटर, वाटर नहीं इम्प्योर वाटर, याद रखिएगा इसको, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। क्या है, इम्प्योर वाटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, लिक्विड राइज कर रहा है। ठीक है, लिक्विड क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। जब लिक्विड राइज करेगा तो ये सॉलिड को क्या कर देगा, वेट कर देगा, वेट द सॉलिड। ठीक है, हेलो, हाँ बताओ। हाँ समझ, थोड़ी देर बाद बेटा फ़ोन करो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगा आधे घंटे बाद। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका कॉन्वेक्स मेनिस्कस में क्या है, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो मरकरी है, थीटा होता है 137 डिग्री। ठीक है, मरकरी के लिए थीटा कितना है, 137 डिग्री। यहां पर लिक्विड क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, लिक्विड डिप्रेस हो रहा है। लिक्विड कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। जब लिक्विड नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, डू नॉट वेट सॉलिड, सॉलिड को वेट सॉलिड को वेट नहीं करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि टेंजेंट कहां खींचनी है, टेंजेंट जो आपको खींचनी है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो टेंजेंट हमने खींची है ये कहां खींची है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों का कांटेक्ट हो रहा है। देखिए यहां से लिक्विड राइज किया था और इस पॉइंट पर क्या हो रहा था, लिक्विड मिल रहा था, किससे, सॉलिड से। बात क्लियर है, नोट डाउन करिए, ये पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और यही आपकी क्या पृष्ठभूमि बनाता है, किसके लिए, कैपिलरी के लिए। नोट डाउन कर लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग दीजिए कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज क्या है? जैसे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या था, कोई लिक्विड था और यहाँ पर क्या थी, एक ट्यूब थी, और हमने देखा था कि इस लिक्विड में पानी क्या हो, इस ट्यूब में पानी क्या होता जाता है, चढ़ जाता है ऊपर। ऐसा क्यों होता है ये हमको देखना है। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग समझते होंगे, जैसे पौधों में आप पानी देते हैं तो आप पानी हमेशा कहाँ देते हैं, उसकी जड़ में, उसके सबसे निचले हिस्से पर, लेकिन वो पानी, इसको बोलते हैं केशिकात, तो ठीक है। तो ये जो केशिकाएं होती हैं ये क्या होती है, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं और ये पूरा लीनियर होता है जो है सिस्टम। तो इसमें लिक्विड क्या करता है, राइज करता है। ये डिपेंड करेगा कि लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि राइज करेगा कि नहीं करेगा। तो पौधों को पानी कैसे पहुंचता है ऊपर तक, इसी की वजह से। आप एक एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं, एक बाल्टी में पानी लें और उसमें जो टॉवल होती है उस टॉवल को आधा पानी के अंदर कर दें, मतलब बाल्टी के अंदर, और आधा टॉवल को बाल्टी के बाहर रखें। कुछ समय बाद आप पाएंगे कि जो टॉवल बाल्टी के बाहर है वो भी क्या हो चुकी है, गीली हो चुकी है। किसकी वजह से, इसी की वजह से। जो उसके छोटे छोटे रेसे होते हैं उससे पानी ट्रेवल करता हुआ पूरे उसमें फैल जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हमें देखना है कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि ये पानी जो राइज किया ये कितना राइज किया। मान लीजिए h हाइट तक पानी राइज किया, ठीक है ना। मान लीजिए h हाइट तक पानी राइज किया। ये देखिए राइज कब करेगा, ये मैंने आपको बताया था, कब, जब कांटेक्ट एंगल क्या होगा, 90 से कम होगा, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि कांटेक्ट एंगल 90 से क्या होगा, कम होगा, तभी पानी राइज करेगा। अगर 90 से ज़्यादा है तो पानी क्या करेगा, डिप्रेस करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो h का जो आपको फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है h बराबर 2t cos थीटा अपॉन r रो g। इसका भी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत डिटेल में, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। t क्या है आपका, सरफेस टेंशन, थीटा क्या है, कांटेक्ट एंगल, r क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। h क्या है, हाइट राइज। अब यहीं से आप देखिए h किस पर डिपेंड कर रहा है, cos थीटा पर। तो देखिए अगर इफ थीटा इज लेस देन 90, थीटा जब लेस देन 90 होता है तो जो आपका cos थीटा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर देखिए cos थीटा पॉजिटिव है तो h भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब लिक्विड क्या किया, राइज किया, लिक्विड राइज किया। इफ थीटा आपका क्या है, ग्रेटर देन 90, तो क्या होता है, cos थीटा जो आपका होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। cos थीटा निगेटिव तो h भी क्या होगा, निगेटिव। मतलब लिक्विड क्या करेगा, डिप्रेस करेगा, ठीक है ना। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि लिक्विड क्यों राइज करता है, लिक्विड क्यों डिप्रेस करता है। सब कुछ डिपेंड कर रहा है किस पे, कांटेक्ट एंगल पे। बात क्लियर है। अब हमें देखना है कि ये h का जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये आया कैसे, ठीक है, ये आया कैसे। तो इसको आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं।
चलिए तो देखिए, मैं इस डायग्राम को और अच्छे से बनाता हूँ। देखिए इसमें मेन चीज़ ये है कि जो ट्यूब आप ले रहे हैं वो बहुत ही पतली होनी चाहिए, मतलब उसकी रेडियस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होनी चाहिए, तभी ये एक्शन फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। थोड़ा समझने के लिए मैं इस ट्यूब को मोटा बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये है नहीं ऐसा। याद करिए, जब लिक्विड राइज करता है तो मेनिस्कस कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ये आपका क्या है, मेनिस्कस है। ठीक है, मान लिया कि लिक्विड कितना राइज किया है, H। यहाँ क्या है, एटमॉस्फेयर है बाहर, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, P0, यहाँ का प्रेशर भी P0, यहाँ का प्रेशर भी P0। P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब खुली जगह का प्रेशर कितना है, P0। देखिए अब थोड़ा सा आ जाइए किस पे, अपने लिक्विड बबल पे। ये देखिए, क्या ये जो है इमेजिनरी, मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। तो ये देखिए अंदर का प्रेशर है P0, तो बाहर का प्रेशर कितना होगा, क्या P0 माइनस 2T/R होगा। नहीं समझ में आ रहा, कैसे, समझिए। यहाँ का प्रेशर जब P0 होता था तो यहाँ का प्रेशर क्या होता था, P0 प्लस 2T/R। समझ रहे हैं, मतलब अंदर जाने पर प्रेशर क्या होता था, बढ़ता था। तो अगर हम इसको रिवर्स समझें तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर जाने पर प्रेशर घटेगा, कितना घटेगा, 2T/R। तो ये जो बाहर का प्रेशर है, कहाँ का, यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना होगा, P0 माइनस 2T/R। R क्या है यहाँ पर, जो कैपिटल R है वो क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक है ना, P0 क्या है, माइनस 2T/R। बात क्लियर है। अब देखिए, अगर एक हम पॉइंट लें, देखिए ये पूरा प्रेशर ये P0 माइनस 2T/R यहाँ तक होगा। अब अगर ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन, थोड़ा सा इमेजिनेशन यहाँ पर चाहिए, थोड़ा सा एजम्पशन भी चाहिए। अगर इसके जस्ट यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट लें, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने x, तो अकॉर्डिंग टू दिस, एक किसी भी हॉरिजेंटल लाइन में सभी पॉइंट, अगर लिक्विड आपका फ्लो नहीं कर रहा है, स्टैटिक लिक्विड है, तो उसकी हॉरिजेंटल लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं सबका प्रेशर कितना होना चाहिए, P0 होना चाहिए। तो x पॉइंट के लिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर कितना होगा, P0। और अगर जस्ट ऊपर जाएं तो प्रेशर कितना है यहाँ पर, P0 माइनस 2T/R। तो अगर ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो हम इसको क्या करेंगे, मतलब ये लिक्विड राइज होने की वजह से जो प्रेशर आया वो कितना आया, x पर, एट x। ठीक है, तो प्रेशर कितना आया, P0 माइनस 2T/R। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इस x पर ये जो h हाइट है, इसकी वजह से भी एक प्रेशर आएगा। आप जानते हैं h हाइट की वजह से प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, h रो जी होता है कि नहीं होता। याद करिए, जब h हाइट होती है तो एक प्रेशर में क्या आता है, चेंज आता है, वो कितना होता है, P बराबर h रो जी। तो ये जो h हाइट है, इसकी वजह से भी इस पॉइंट के प्रेशर में क्या आएगा, एच डी जी का क्या होगा, एच रो जी, कुछ लोग डी लिखते हैं डेंसिटी को, कुछ लोग रो, तो एच रो जी का क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, क्या कि पी एक्स बराबर P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 2T/R, और ये किसकी वजह से आया, हाइट की वजह से। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और हम क्या कह रहे हैं कि एट x में जो प्रेशर है Px वो कितना है, P0 है, ड्यू टू भाई मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक आपका जो है पॉइंट y है और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है z, ड्यू टू Px बराबर, ड्यू टू इस तरह लिखिए, Py बराबर Pz बराबर P0 बराबर Px। अगर Py x y z एक ही लाइन में है और y का प्रेशर P0 है, z का प्रेशर भी P0 है, तो x का प्रेशर भी क्या होना चाहिए, P0। तो यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिल गई, इन दोनों को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ आया P0 बराबर P0 माइनस 2T/R
प्लस एच रो जी। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 2T बाई आर बराबर एच रो जी। तो यहाँ से एच कितना आ गया, 2T बाई आर रो जी। याद करिए अभी ये वो फॉर्मूला नहीं आया है 2T कॉस थीटा अपन और आर रो जी। वो आर जो स्मॉल आर होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ ट्यूब। ये जो ट्यूब है इसकी जो रेडियस है ये, ठीक है ना, ये क्या है स्मॉल आर। ये जो ट्यूब है इसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर। और ये जो आया है ये क्या आया है, रेडियस ऑफ मिनिस्कस कैपिटल आर क्या है, ये जो मिनिस्कस बन रहा है, इस मिनिस्कस की जो अगर ये सेंटर है तो यहाँ से जो आप इसकी क्या मानेंगे, रेडियस मानेंगे, सेंटर से इसको मिलाने की ये क्या है आर, और ये जो थीटा है ये क्या है कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है ना। तो यहीं से ये फॉर्मूला बन सकता है। अगर आप देखें यहाँ पर देखिए ऐसे बना हुआ है, ये आपका है स्मॉल आर, ये आपका है कैपिटल आर, और ये क्या है थीटा है, ठीक है। तो अगर आप इसको मिला लें यहाँ, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, कॉस थीटा लगा सकते हैं कॉस थीटा देखिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर क्या हुआ, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए तो एच बराबर 2T, आर कितना है स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा रो जी। कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ध्यान क्या देना है, आर ये स्मॉल आर क्या है रेडियस ऑफ ट्यूब, और कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ मिनिस्कस, ठीक है ना। बात क्लियर है। ये चीज समझ में आई ना कि यहां पर पी नॉट था क्योंकि ये ओपन है ट्यूब, और यहां पी नॉट माइनस 2T बाई आर क्यों आया, वो यहां से आया कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है आपका कॉनकेव है, और नीचे का हिस्सा जो है वो क्या है कॉन्वेक्स है। तो जो कॉन्वेक्स का प्रेशर होता है वो कम होता है, कॉनकेव का प्रेशर क्या होता है ज़्यादा होता है। कितना होता है 2T बाई आर या 2S बाई आर। बात क्लियर है। नोट कर लें। देखिए ये तो हो गया। अब इसको देखिए मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ जिससे आपको इसका ज़्यादा फील आएगा, अच्छे से समझ पाएंगे आप जो है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ये तो हमने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख ली, लेकिन एक्चुअली में देखिए क्या हो रहा है, फिजिक्स कैसे वर्क करती है उसको समझिए। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है लिक्विड है, यहाँ मान लीजिए मैंने एक ट्यूब बनाई हुई है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ मिनिस्कस बनाऊँ जो है, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ मिनिस्कस बनाऊँ तो मान लीजिए मैंने ऐसा मिनिस्कस बना लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर प्रेशर P नॉट है, ये भी यहाँ पर प्रेशर भी कितना होगा P नॉट, यहाँ प्रेशर P नॉट, और ये मिनिस्कस जो है इसके नीचे जो है देखिए याद करिए ऐसे होता था, यहाँ का प्रेशर क्या होता था P नॉट, तो यहाँ का क्या हो जाएगा P नॉट माइनस 2T बाई आर। तो यहाँ का प्रेशर क्या है P नॉट माइनस 2T बाई आर। तो देखिए यहाँ पर अगल बगल प्रेशर कितना है P नॉट, और यहाँ का प्रेशर P नॉट माइनस 2T बाई आर है। मतलब प्रेशर में कितनी कमी है 2T बाई आर। आप जानते हैं कि लिक्विड का फ्लो हमेशा या फ्लूइड का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहाँ का प्रेशर हाई है, यहाँ का प्रेशर लो है, तो लिक्विड यहाँ से फ्लो करेगा। जब लिक्विड फ्लो करेगा तो इसमें पानी क्या होगा चढ़ेगा, या लिक्विड क्या होगा चढ़ेगा। कितना चढ़ेगा, तब तक चढ़ेगा जब तक इस प्रेशर को बराबर ना कर ले तो मान लीजिए कि ये h हाइट चढ़ा, तो देखिए यहाँ पर जो प्रेशर में कमी आई, यहाँ पर जो प्रेशर में कमी आई
उसको पूरा करने के लिए ये लिक्विड राइज हुआ, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। ये प्रेशर यहाँ कम था, कितना बढ़ा, जितने में मैनेज कर ले, और h हाइट की वजह से आप जानते हैं प्रेशर कितना बढ़ता है, h रो g। तो देखिए फिर से वही इक्वेशन आ गई। बात समझिए, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा, बीच का प्रेशर कम, तो लिक्विड फ्लो हुआ। जब फ्लो होगा तो ट्यूब में पानी क्या होगा, चढ़ेगा। कितना चढ़ेगा, क्यों चढ़ेगा, इस डिक्रीज हुए प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। और मेंटेन कैसे करेगा, पानी को ऊपर चढ़ाकर या लिक्विड को ऊपर चढ़ाकर। जब आप जानते हैं लिक्विड ऊपर चढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो प्रेशर में कमी हुई इसकी वजह से, मेनिस्कस की वजह से, उस प्रेशर की कमी को पूरा कैसे किया गया, लिक्विड को राइज करके। कितना राइज हुआ, इतना, और यहाँ से आप देखेंगे फिर से वही इक्वेशन आ जाएगी, 2t अपान r रो जी, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या जाता है, 2t cos थीटा अपॉन स्मॉल r रो जी। ध्यान देने वाली बात क्या है, कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, और जो स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ ट्यूब है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। एक चीज आपको मैं और बता दूं कि प्योर वाटर के लिए जो कांटेक्ट एंगल थीटा होता है वो हमेशा जीरो होता है। थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि प्योर वाटर ना तो चढ़ेगा ना तो क्या होगा, डिप्रेस होगा। मतलब ये आइडियल केस में बता रहा हूं मैं कि प्योर वाटर जो है वो क्या है, थीटा बराबर जीरो है। थीटा जीरो होने का मतलब ये है कि मेनिस्कस जो है वो, उसका शेप जो है वो कैसा है, बिल्कुल सीधा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब किसकी तरफ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। क्या, अगर थीटा लेस देन 90 है तो लिक्विड राइज करेगा, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो लिक्विड डिप्रेस करेगा, ठीक है ना। एक दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है ना। राइज करने वाले एग्जाम्पल कौन से हैं, आपका लिक्विड आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड सॉरी, और क्या है आपका जो आपका इम्प्योर वाटर है। डिप्रेस करने वाला कौन सा है, मरकरी। और याद रखिएगा प्योर वाटर के लिए थीटा क्या होता है, जीरो होता है। तो चलिए अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्योर वाटर, ठीक है ना। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि थीटा बराबर क्या लेना है, जीरो लेना है। फिर आपको आगे दिया हुआ है कि जो h है वो 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है वो 0.075 दी हुई है। जानते भी हैं आप कि ये किसके लिए होती है, वाटर के लिए होती है, न्यूटन पर मीटर। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको रो दिया हुआ है। वाटर के लिए आप जानते हैं रो कितना होता है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। स्मॉल g आप 10 मान लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ ट्यूब बताइए। क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शंस हैं आपके 0.1 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.2 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.3 mm और चौथा ऑप्शन है 0.4 mm। तो इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, h बराबर 2t cos थीटा अपॉन r रो g। क्या निकालना है, r। तो क्या हो जाएगा देखिए 2t cos थीटा अपॉन h रो g। तो r क्या हो गया 2, t कितना है 0.075
कॉस 0, h कितना है 7.5 10 की पावर -2, रो कितना है 10 की पावर 3 और g कितना है 10। तो देखिए r क्या हो जाएगा आपका 2। इसको मैं लिख रहा हूँ, देखिए डेसिमल को 3 प्लेस खिसकाना है तो 1 2 3, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 75 इंटू 10 की पावर -3, ये आपका 1 हो चुका है। अब देखिए इस ये 7.5 है, इसको मैं लिख रहा हूँ 75 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -2 था, 10 की पावर -3 कर दिया, और ये क्या है 10 की पावर 4। ठीक है, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास r बराबर 2/10 की पावर 4। देखिए r क्या हो गया 2 इंटू 10 की पावर -4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 10 की पावर -3 मीटर या 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर h, स्मॉल r दिया है 0.5 mm, रो आपको दिया हुआ है 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और t आपको दिया है 0.075 न्यूटन पर मीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर, फाइंड
द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन a point which is 5 centimeter below surface of capillary and atmospheric pressure. मतलब क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, आपके ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शन ए है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि इस ट्यूब के 5 सेंटीमीटर नीचे जो पॉइंट है यहाँ पर, उसका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया। 5 सेंटीमीटर जो नीचे पॉइंट है उसका और किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो देखिए आपको याद होगा कि नीचे आने पर जो प्रेशर आता था आपके पास वो कितना आता था, P0 माइनस 2T प्लस R प्लस H रो G, इतना प्रेशर आता था। इस प्रेशर का डिफरेंस आपको किसके साथ लेना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ का प्रेशर कितना है, इसको आप कह लीजिए Px। तो डेल्टा P क्या होगा आपका, Px माइनस PO। Px कितना है, P0 माइनस 2T बाई R प्लस H रो G माइनस P0। P0 से P0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो देखिए डेल्टा P क्या आया, माइनस 2, T कितना है 0.07 2T बाई R। ये अच्छा आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये R जो है, अच्छा R जो है R को देखिए आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, आप R जानते हैं, आपका R के लिए आप लोग क्या करते थे, कॉस थीटा बराबर स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो थीटा 0 है तो ये 1, तो कैपिटल R बराबर स्मॉल r, तो इसी को रख दीजिए। कितना दिया है 0.5 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, प्लस h कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 h रो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 1। ठीक है, तो देखिए चलिए इसको हल करिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, -2 इंटू, इसको मैं लिख रहा हूँ 75 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, 75 10 की पावर -3, इसको मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, और ये 10 की पावर -3 लिखाई है 10 की पावर, और इधर देखिए प्लस में 5 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। देखिए 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल, 5 से ये कितना जाएगा 15, और 15 दूनी 30, तो -30 और 10 की घाते ये 1 है, -1 है, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो -300 प्लस 5 गुणे 10 की घाते 2, तो 500 कितना आ गया, ये 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा था क्या कि इसमें 5 सेंटीमीटर बिलो जो पॉइंट होगा, अब आप जानते हैं कि मेनिस्कस बनता है, लिक्विड राइस किया है तो नीचे का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, कितना
माइनस 2T/R, और इस हाइट की वजह से एक प्रेशर आया है एच रो जी, इस तरह का हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो गया, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट में, करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।